बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी किचन टिप्स और हैक्स जिनका जानना एक होम मेकर के लिए, एक खातून खाना के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर किचन अच्छे तरीके से मैनेज होगा तो काम करने का मज़ा भी आएगा और काम करना आसान भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर से खाना ऑर्डर करें तो इस तरह के बहुत सारे चिली सॉस और केचप के साशे जो हैं वो हर घर में जमा हो जाते हैं और जगह जगह बिखरे रहते हैं। तो उनको एक ही जगह पे, एक ही कंटेनर में उनको स्टेबल करके रखें और उनको कवर करके रखें, या बच्चों को उनके लंच बॉक्स में स्नैक्स के साथ दे सकती हैं और आउटडोर पिकनिक पार्टीज़ पर भी ले जा सकती हैं। ये मेरे पास मस्टर्ड ऑयल की नहीं, सरसों के तेल की एक बॉटल है। इसके साथ की बॉटल को मैंने जब वो फ्री हो गई तो उसको मैंने धो के इस तरह से कट कर लिया है। और इतना कट करना है कि इसमें आप माचिस की डब्बियाँ बहुत इजीली रख सकें और एट अ टाइम 2 या 3 माचिस की डब्बियाँ रखें और इसको चूल्हे के पास रखें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उमन जब खाना पकाना होता है तो हमें माचिस की डब्बियाँ नहीं मिल रही होती। हम लोग आमतौर पे लाइटर यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन माचिस की डब्बियाँ चूल्हे के पास होना और किचन में मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत लाइट वेट है और चूँकि प्लास्टिक की है तो इसके गिर के टूटने का इम्कान भी नहीं है। और फिर ये है कि जब आप माचिस की तीलियाँ या पिक्स को यूज़ कर लें तो जो जली हुई माचिस की तीली होती है उसको वापस आप इसी के अंदर रख सकते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो उनको आप उठा के डिस्कार्ड कर दें। तो है ना, बहुत ही मज़े की और यूज़फुल टिप, ज़रूर आजमाइएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स को कभी भी ज़ाया ना किया करें, और जब भी कभी किसी को बाहर खाना पैक करके देना हो तो इनको यूज़ किया करें। और इससे ये है कि हमें अपने बर्तन के गुम हो जाने या वापस मिलने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप इन कंटेनर्स में अपना सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि अमूमन मैं इनमें सूजी और मैदे वगैरह के पैकेट्स को स्टोर कर लेती हूँ। नेक्स्ट टिप भी मेरी प्लास्टिक के इसी कंटेनर से मुतालिक है। इसमें आप अपने घर की तंदूरियाँ वगैरह जो है उनको ईज़िली अरेंज करके रख सकते हैं, उनको धो लें, उनमें रख दें। और इससे ये होगा कि आपको बवक्त ज़रूरत ढूँढनी नहीं पड़ेगी, आपको जो भी चाहिए होगी इसमें से आप निकालें और इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो डेली के यूज़ के क्लीनिंग क्लोथ्स होते हैं, जिनको साफ़ियाँ भी कहते हैं, जिनसे हम किचन की शेल्फ़्स को साफ़ करते हैं और गर्म बर्तन को पकड़ते हैं, इनको आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि आप अपने घर की जो पुरानी बेडशीट्स होती हैं, जो बिल्कुल यूज़लेस बेकार हो जाती हैं, किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, उनको फाड़ के ईज़िली ये साफ़ियाँ बना सकते हैं। जी जनाब, नेक्स्ट टिप के लिए मैंने टाइम सेविंग की खातिर जो है पहले से सब कुछ अरेंज करके रख लिया हुआ है। इस तरह के कंटेनर्स जो कि आमतौर पे नगेट्स को इस्तेमाल करने के बाद बच जाते हैं, तो इनको ज़ाया मत करें बल्कि संभाल लें। और इनमें जो भी आप ग्रॉसरी करते हैं उनमें जो साशे आते हैं, छोटे-छोटे से मुख्तलिफ़ चीज़ों के पैकेट्स बने हुए होते हैं, उनको अमूमन संभालना और रखना ड्रॉर्स में, ये कैबिनेट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए इन कंटेनर्स को यूज़ करें, इनको इस तरीके से अरेंज करते हैं। आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है लाइफ़, और बहुत सारी चीज़ें जो है एक छोटी सी जगह पे मैनेज हो जाती हैं और इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इस दूसरे कंटेनर में मैंने आलू बुखारा, इमली, अनारदाना, इस किस्म के सारे पैकेट्स जो होते हैं वो मैंने एक ही कंटेनर में रखे होते हैं। बहुत सालों से मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनको मैनेज करना बहुत ईज़ी हो जाता है। ऊपर तले रख के आप इनको कैबिनेट में किसी भी जगह पे थोड़ी सी जगह घेरेंगे और आपका बहुत सारा सामान जो है ये समेट लेंगे। ये बहुत यूज़फुल टिप्स होती हैं, इनको आपने ज़रूर अप्लाई करना है। जी नेक्स्ट टिप मेरी दालों को अरेंज करने से मुतालिक है। जब ग्रॉसरी करते हैं तो दालों का ख़रीदना तो लाज़मी है। तो पहले तो ये कोशिश करें कि दालों को अगर मुमकिन हो तो उनको अलग-अलग कंटेनर्स में रखें। जैसे सफ़ेद चना अलग कंटेनर में है, साबुत मसूर अलग कंटेनर में है। सेकंड थिंग ये है कि आप इन डब्बों के ऊपर लेबलिंग कर लें, यानी जिस डब्बे में जौन-सी दाल है उसका नेम उस डब्बे के ऊपर लिख दें। इससे ये होगा कि दालें ढूँढते वक़्त आपका बहुत सा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। फिर एक कंटेनर ऐसे भी रखें कि जिसमें आप अपने मसाले वगैरह और जो मसालों के बचे पैकेट्स होते हैं उनको संभाल के एक ही कंटेनर में रख लें, ताकि आपने जब भी नेक्स्ट इस्तेमाल करने हो उसमें से निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। इन डब्बों को कैबिनेट्स में अरेंज करते वक्त भी इस तरह से रखें कि लेबल सामने हों। शुगर या चीनी को संभालते वक्त हमेशा शीशे के एयर टाइट जार का इस्तेमाल करें। इस तरह से आपकी चीनी नमी और चींटियों दोनों से महफूज रहेगी। और कोशिश करें कि इसको ऊपर के कैबिनेट में रखें। नेक्स्ट टिप मेरी सॉसेस के मुतालिक है। सर्दी आ रही है तो इन सॉसेस का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, और ये कॉमन से सॉसेस तो हर सूप में ही तकरीबन लाजमी इस्तेमाल होती हैं। जब इन सॉसेस को इस्तेमाल कर लें तो इनकी इस पैकिंग को लाजमी तौर पर संभाल के रखें, क्योंकि ये बने बनाए ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि इनमें जो मुख्तलिफ ड्राइड हर्ब्स की या मुख्तलिफ मसालों की जो बॉटल्स होती हैं, छोटी छोटी सी या शीशियाँ डब्बियाँ वगैरह होती हैं,
उनको मैं इनमें रख लेती हूँ और इनको आप यकीन मानें कि उठाना रखना बहुत आसान हो जाता है, वरना ये छोटी-छोटी सी शीशियाँ जो हैं कैबिनेट्स में या ड्रॉर्स में ऐसे ही रख दें तो ये गिरती पड़ी होती हैं और इनको मैनेज करना अमूमन मुश्किल हो जाता है। ये मज़बूत गत्ते का बना हुआ ऑर्गेनाइज़र है और इसमें आप देखें कि ये बिल्कुल भी ना गिर रही हैं, ना हिल रही हैं, बल्कि आराम से एक ही जगह पे टिक जाती हैं। इसमें आप अपनी नमकदानियाँ, शीशियाँ कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत ईज़ी टू कैरी होते हैं। इसके अलावा अपने खाने या अपने सूप से मुतल्लिक हमें तमाम मसाले और सॉसेस एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं। जी, अमूमन आप अपने खाने में आमतौर पे ऐसे मसाले भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के मसालों के अलावा होते हैं। तो इनको भी अच्छे से मैनेज करके रखें। इनको छोटी-छोटी सी प्लास्टिक की थैलियों में या पैकेट्स में इधर-उधर मत फेंकें, बल्कि इनको कोई भी प्लास्टिक की या शीशे की जो भी खाली बची हुई डब्बियाँ हैं या बॉटल्स हैं, उनमें रखें। उन पे लेबलिंग कर लें। ये देखें कि मेरे पास ये मेडिसिन की बची हुई मेडिसिन थी इनके अंदर, तो उनको मैंने जब वो यूज़ कर ली तो इनको मैंने धो के ड्राई करके अच्छे से इनमें मैंने मसाले वगैरह जो भी खुद पीस के या भून के रखे हुए थे या जो भी दूसरे मसाले थे वो डाल के इनके ऊपर लेबलिंग की। अब मैं आपको इनको कैबिनेट्स के अंदर भी अरेंज करके दिखाऊंगी कि आप इनको किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी, तो देखा आपने व्यूअर्स कि हमने थोड़ी सी समझदारी से काम लेते हुए अपना कितना कीमती वक्त बचा लिया, जो कि हम खाना पकाते वक्त चीज़ों को ढूंढने में इधर उधर ज़ाया कर देते हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो गई, दिक्कत से बच गए, देखने में भी खूबसूरत लगता है, काम करने का ऐसे माहौल में दिल करता है। व्यूअर्स, आप इस दौरान ये कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। ये कोशिश करें कि ऐसी जगहों से आप ग्रॉसरी करें कि जिनके ऊपर लेबल्स लगे हुए हों, क्योंकि उन पे अमूमन जो एक्सपायर डेट है वो भी मेंशन्ड होती है। नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप खुद से उन मसालों को शीशियों में, डब्बियों में डालें जैसे मैंने बताया है, उस पे लेबलिंग कर लें और कोशिश करें कि जो ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा अरसा तक नहीं चलती, जल्दी ख़राब हो जाती है, उसकी आप छोटी पैकिंग ख़रीदें। फिर ये देख लें कि जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं, जैसे मुख्तलिफ़ तरह की एसेंस हैं या लिक्विड फूड कलर्स हैं, उनको आप फ्रिज में ही रखें। टिप नंबर 11 बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ख़ास टिप है। जब भी आप का सालन के ऊपर से जो तरी होती है, सालन का जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, उसको ज़ाया कभी भी ना किया करें। उसको किसी छोटी सी डब्बी में, छोटे से कंटेनर में डाल के संभाल लिया करें और फिर जब नेक्स्ट आप कुकिंग करती हैं, ख़ास तौर पे दाल वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इस ऑयल की डब्बी को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसके अंदर से ऑयल रिस कर जो है शेल्फ़ ख़राब होने का अंदेशा हो, तो उसको डायरेक्ट कभी भी शेल्फ़ पे ना रखें, बल्कि ये थर्माकोल शीट जिसमें आमतौर पे गोश्त वगैरह की पैकिंग हमें मिलती है, मार्केट से लेके आते हैं, तो इसको जो है आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके अंदर रख के आप शेल्फ़ के पास या कहीं पे भी रख दें, तो ये जिसमें से निकलने वाला ऑयल है वो आपकी शेल्फ़ को ख़राब नहीं करेगा। नेक्स्ट मेरी टिप ये है कि आप सिंक के एरिया कुछ आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए पहली बात तो ये कि वहाँ पे आपने साबुन ज़रूर रखना है और उसको भी अगेन इसी तरह की थर्माकोल शीट में रखें। डायरेक्ट उसको सिंक पे ना रखें, क्योंकि इसमें पानी जमा होगा तो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और इससे हमारे सिंक और आसपास का एरिया जो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप आप मेरी देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इससे आपके किचन में ना कोई स्मेल होगी, ना कोई कीड़े-मकोड़े होंगे और ना ही कोई और प्रॉब्लम आपको होगी। इसके लिए ये करना है कि 2 तरह के डस्टबिन्स यूज़ करनी है। मैं हमेशा 2 तरह के डस्टबिन्स रखती होती हूँ। एक बड़ी डस्टबिन है जिसमें सिर्फ़ रैपर्स और खुश्क किस्म का जो कचरा वो डालती हूँ, और एक जो है मैंने डब्बा रखा हुआ है जो फ़ालतू सा है, और उसमें मैं जो गीला कचरा होता है, जैसे फलों के या सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, अंडों के छिलके होते हैं या कुछ तरह के जिसमें मॉइस्चर होता है, वो मैं अलग से छोटे से डब्बे में डालती रहती हूँ। और रात को जब ये छोटी वाली डस्टबिन फुल हो जाती है तो इसको उठा के डिस्कार्ड कर दें और इसकी जगह पे न्यू शॉपर जो है वो चढ़ा दें। उससे पहले आप कोपेक्स पाउडर का भी थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं डब्बे के अंदर, और ये आपने डेली बेसिस पे करना है। बड़े डस्टबिन का शॉपर भी 3-4 दिन बाद लाजमी चेंज कर लें। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने शरबत की बॉटल जो है वो इस्तेमाल करने के बाद उसको हाफ़ से कट कर लिया और उसके एजेस को जो है मैंने आयरन से सॉफ़्ट कर लिया है। अगर आपको उसका नहीं पता तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि आयरन से एजेस को किस तरह से सॉफ़्ट किया जाता है। इसके बाद इसमें आपने जो भी आपके शॉपर हैं, ग्रॉसरी के बचे हुए हैं या कोई भी आपके शॉपर एक्स्ट्रा हैं, आप उनको इनके अंदर महफूज़ करती जाएँ और जब भी ज़रूरत हो इसमें से शॉपर निकालें और अपनी डस्टबिन के ऊपर चढ़ा लें और इसको अपने किचन में अपनी डस्टबिन के बिल्कुल पास ही रखना है। जी, तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। इस तरह के एल्युमिनियम के बॉक्सेस भी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो इनको भी आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इनके अंदर अपने किचन की मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे चम्मच, कांटे, छुरियाँ वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने जो अच्छी वाली छुरियाँ हैं, अच्छी नाइफ़्स हैं, उनके लिए आप कोई ऑर्गेनाइज़र अच्छा सा बना सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। यहाँ देखें कि मैंने पाइनएप्पल यूज़ करने के बाद जो उसका खाली टिन है उसको धो के ड्राई करके उसमें अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, बेकरी आइटम्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको मैंने इसके अंदर अरेंज किया। आप भी इस तरह से इसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा व्यूअर्स, मुझे सबसे बेस्ट जो है नाइफ़्स रखने के लिए, गीली छुरियाँ या स्ट्रेनर्स रखने के लिए मुझे सबसे बेस्ट मिट्टी का कंटेनर लगता है। ये मिट्टी का कंटेनर जो है इनफैक्ट मैंने मंगवाया तो प्लांटिंग के लिए था, लेकिन बाद में इसको नाइफ़ रखने के लिए इस्तेमाल करने लग गई। और आप यकीन करें कि जब आप छुरियाँ वगैरह धो के या स्ट्रेनर्स वगैरह धो के इसके अंदर रखते हैं, तो चूँकि ये नेचुरल सब्सटेंस है तो ये सारा पानी जो है ये फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और नाइफ़्स वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। इसको आप गाहे-बगाहे नाइफ़्स वगैरह निकाल के इसको वॉश कर लिया करें। इस तरह की नाइफ़्स चूँकि डेली यूज़ में आ रही होती हैं तो इनको अपने सिंक के पास ही रखें। आज की वीडियो कुछ थोड़ी-सी लॉन्ग हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।